घंटी, ठीक है। ये घंटी किस काम आती है, इसलिए हाँ, बजाने के लिए हम इसका कोई संकेत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब साइकिल चल रही होती है तब आप घंटी बजाते हो ना। यस। तो क्या संकेत दे रहे होते हो कि सामने वाले तू हट जाओ। वही तो यह घंटी ऑफिस में इस्तेमाल की जाती है किसी को बुलाने के लिए। कैसे, तो बाहर पियोन बैठा होता है ऑफिस के, वो फौरन आता है कि जी सर क्या काम है, तो छोटे मोटे काम करने के लिए ले आते हैं। तो देखिए ये हमारी मैकेनिकल घंटी है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा वाली। इसको हम हाथ से ऊर्जा देते हैं इसकी स्प्रिंग में जो स्टोर हो जाती है। और ऐसी ही बिजली वाली भी घंटी होती है, उसमें बिजली से ऊर्जा दी जाती है, हाथ से नहीं दी जाती। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे यह एक मेटल की कटोरी है, इस पर जब लीवर टकराएगा तो ये घंटी बजेगी। देखिए अगर हम लीवर की जगह कुछ और भी से टकराएंगे तो इससे आवाज़ होती है। देखिए ये देखिए हो रही आवाज़। यस। वही काम यहाँ पे ये लीवर कर रहा होता है, यह इसमें अंदर की ओर फिट होता है और यह इस पर टकरा रहा होता है। और ये जो स्प्रिंग लग रही है इसके अंदर, ये इसको ऊर्जा देती है। जब हम इसको घुमाते हैं तो उसके अंदर ऊर्जा स्टोर हो जाती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और जब उस पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज किया जाता है इस लीवर के द्वारा तो वह फैलने लगती है, अपनी एनर्जी रिलीज करती है और वह इस हैमर को ऊर्जा देती है। ये लीवर और हैमर इस पर टकराते हैं और ये आवाज़ पैदा करते हैं। देखिए अब इसको दबाएंगे तो ये लीवर मुक्त हो जाएगा, यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, ये नीचे आ जाएगा तो ये स्प्रिंग घूमने लगेगी। देखिए तेज से घूम रही है। और देखिए आप स्प्रिंग का आकार देखिए, स्प्रिंग का आकार बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया। अब वह अपनी ऊर्जा खोती जा रही है और इसलिए धीरे भी हो जाती है ना। और एक समय के बाद फिर वो बंद ही कर देती है, फिर से इसे दोबारा से ऊर्जा देनी पड़ेगी क्योंकि इसे ऊर्जा बाहर से दी जाती है। अब यही काम इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है हमारे पास होती है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिक बेल में इस्तेमाल की जाती है। उसमें क्या होता है, जब बिजली आती है तो चुंबक इसे अपनी तरफ खींच लेती है और जैसे ही अपनी तरफ जाती है उसमें इस तरह की व्यवस्था होती है कि तुरंत ही वो बिजली की व्यवस्था वहाँ पे कट हो जाती है, बंद हो जाती है। तो जैसे ही वो जुड़ती है वापस आती है तो फिर से बिजली आ जाती है। और जैसे ही वो यहाँ आएगी तो मैग्नेट बन जाएगी यहाँ पर, और वहाँ पर क्या होगा, उसे वापस खींच लेगी। इसको आप बड़े रूप में यहाँ समझ पाएंगे कि देखिए ये रहा, ये है घंटी और ये है मैग्नेटिक लीवर और ये है बिजली की पोजीशन, ये समझ लीजिए ये है बिजली की व्यवस्था, ठीक है। तो वह इससे जुड़ेगी, ठीक है, ये इस तरह रहती है, देखो यूँ समझ लो, यूँ, ठीक। तो जैसे ही इसमें बिजली आएगी ये मैग्नेटिक बन जाएगा, ठीक। और लेकिन क्या होगा, जैसे ये मैग्नेटिक बन जाएगा, ये उंगली को देखिए, ये मान लीजिए इससे कनेक्टेड है, ठीक। तो ये मैग्नेटिक बन जाएगा, इसकी ओर खींचेगा तो ये इसको ऐसे मारने जाएगा, ठीक है, ठीक। लेकिन जैसे ये मारने गया तो यहाँ इससे कनेक्शन इसका टूट गया तो इसमें स्प्रिंग लगी होती है, ये से वापस यहाँ खींच लेती है। लेकिन जैसे ही खींचती है फिर कनेक्शन जुड़ जाता है और यह बार बार प्रक्रिया होती रहती है बहुत तेजी से, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम हाथ से दिखा रहे हैं, लेकिन यही प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है तो आपकी इलेक्ट्रिक बेल, बिजली वाली घंटी बजती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे हम यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जो स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है, सेम, ठीक है। तो कोई सवाल इस बारे में पूछिए, बताइए कैसी मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है घंटी में? इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या हुआ, हमेशा मैग्नेट रहती है? नहीं, जब उसमें बिजली जा रही होती है तो सिर्फ तभी वो मैग्नेट होती है और जैसे ही उसे बिजली का प्रभाव बंद होता है वो मैग्नेट नहीं रहती। इसीलिए वह बार बार मैग्नेट बनती है, नहीं बनती है, बनती है, हट जाती है, बनती है, हट जाती है और उसी के आधार पे वो हैमर उस पर घंटी पे बार बार टकराता है जब तक उसे बिजली देते रहते हैं। जब हम बिजली बंद कर देते हैं तो वह बिना मैग्नेट के हो जाती है और उसमें फिर क्योंकि बिजली दोबारा नहीं जा रही होती तो वो बजना बंद कर देती है। आपने ऐसी बड़ी बिजली वाली घंटी कहाँ कहाँ देखी है? अभी बताया था, बड़े बड़े स्कूलों में, हाँ, और अस्पतालों में, ऑफिस में, पुस्तकालयों में, और कहाँ देखने को मिलती है? सिनेमा हॉलों में, ठीक है, हॉस्पिटलों में, वहाँ भी देखी होगी आपने, है ना। अच्छा, आपके यहाँ पर क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती बिजली वाली घंटी? क्योंकि यहाँ हाँ, तो अगर बिजली का बटन दबाएंगे और बिजली नहीं होगी तो घंटी नहीं बजेगी। इसलिए वह कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैकेनिकल वाली, जिससे बिजली का कोई हमें जरूरत नहीं, हम इसे
हाथ से बिजली ऊर्जा दे सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल? कैसा लगा आपको आज का क्लास लेके? कुछ नया सीखा? क्या क्या सीखा? विद्युत धारा के बारे में और बिजली के बारे में, दीवार के प्रकार और वायु दाब। तुमने किसके बारे में सीखा? एंटीबायोटिक घड़ी। तुमने? विशाल बताइए, आपने किसके बारे में सीखा और क्लास कैसे लगी आपको? मैं वायु दाब नापने को सीखा और क्लास अच्छी लगी। कौन कौन से जनरेटर देखे आपने? एसी और डीसी। एसी और डीसी। सब पे प्रयोग किया? यस। क्लास कैसी लगी? अच्छी।